नमस्कार स्टूडेंट्स, हम प्रिंस सर आपको इंग्लिश ग्रामर में आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करा रहे हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वी टेलिंग अबाउट टुडे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense is indication of complete the work in present time. Students, वर्तमान समय में कार्य को पूर्ण होने का संकेत मिलता है, यानी कंप्लीट होने का संकेत मिलता है इसमें हेल्पिंग और हैज और हैव का यूज होता है। हैज सिंगुलर नंबर के साथ में यूज़ होता है और प्लूरल के साथ में हैव का यूज़ होता है। जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा वहाँ पे हैज़, और जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा प्लूरल के लिए क्या होता है, हैव का यूज़ होता है और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ विथ सिंगुलर नंबर एंड हैव विथ प्लूरल नंबर एंड use of main verb third form। then अगर स्टूडेंट इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में लिखते हैं। देन उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब यानी जो सब्जेक्ट कार्य करता, जो सब्जेक्ट वर्क करता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं और मेन वर्ब कि थर्ड स्टेज का यूज़ करते हैं यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद में उसकी अदर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के लिए सबसे पहले सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे राधा गाना गा चुकी है, राधा गाना गा चुकी है यानी राधा ने गाना गाने का वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राधा। राधा राधा सिंगुलर नंबर है यानी अकेली है, इसके लिए हैज़ का यूज़ होगा। राधा हैज़ सिंग सैंग संग संग आ सॉन्ग, क्योंकि सिंग के थर्ड फॉर्म संग होती है, इसलिए राधा हैज़ संग अ सॉन्ग यानी राधा गाना गा चुकी है। इसी तरह सिंगुलर नंबर में ही लड़का पढ़ाई कर चुका है यानी लड़का पढ़ाई कर चुका है, लड़के ने पढ़ने का काम कंप्लीट कर लिया है, तो लड़का भी सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द बॉय हैज़ स्टडीड, द बॉय हैज़ स्टडीड यानी लड़का पढ़ चुका है। स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड ही होती है। इसी तरह प्लूरल नंबर की बात करते हैं हम लोग। प्लूरल नंबर में हम लोग यूज़ करते हैं हैव का। अब जैसे तुम यहाँ से जा चुके हो, तुम यहाँ से जा चुके हो यानी बहुवचन की बात हो रही है। तुम यहाँ से जा चुके हो यानी तुम ये जगह छोड़ चुके हो, जगह छोड़ने का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा यू हैव चेंज्ड द प्लेस। यू हैव चेंज्ड द प्लेस यानी तुम स्थान को बदल चुके हो। अब जैसे हमने सेंटेंस अभी बोला था, तुम यहाँ से जा चुके हो, तो गो वेंट गॉन, गॉन गो की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा यू हैव गॉन। से के लिए फ्रॉम का यूज होगा, फ्रॉम हेयर यानी तुम यहाँ से जा चुके हो, यू हैव गॉन फ्रॉम हेयर। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात हुई जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसी के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ होता है। हैज़ेंट और हैवेंट का भी यूज़ करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ में हैज़ नॉट और प्लूरल के साथ में हैव नॉट का यूज़ होगा। एग्जाम्पल
जैसे वो अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी है, वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी है, तो यहाँ पे वह सिंगल गर्ल की बात हो रही, सिंगल फीमेल की बात हो रही है सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ओके, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह दूसरा, वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, they have not completed their work, they have not completed their work, यानी वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसी तरह हैज़ेंट हैवेंट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, तो शी हैज़ेंट नॉट लर्नड हर लेसन, शी हैज़ेंट नॉट लर्न हर लेसन, यानी वो अपना पाठ नहीं याद कर चुकी है। इसी तरह प्लूरल नंबर में आते हैं, वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, तो they haven't completed their work, they haven't completed their work। स्टूडेंट्स, आज की स्टडी में हम यहीं तक बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स भी दें।